दोस्तों आज की वीडियो में हम एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे। स्टॉक चल रहा है 26 रुपीज का, 26 रुपए का, और यह स्टॉक यहां से डबल होने की कम से कम ताकत रखता है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन सा वो स्टॉक है, टेक्निकल क्या है, फंडामेंटल क्या है? इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। और आप देख रहे हैं अनमोल्स फेवरेट स्टॉक का लेटेस्ट एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल मित्तल। आप सभी देख रहे हैं ट्रेडिंग चाणक्य यूट्यूब चैनल। देखिए आज की वीडियो में हम अनमोल्स फेवरेट स्टॉक के अंदर जिस स्टॉक को हमने सिलेक्ट करा है वो एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक को देख करके काफी लोग गुस्से में आ जाएंगे कि इतना खराब स्टॉक, इतना खराब फंडामेंटल का स्टॉक, इसको कैसे कंसीडर किया जा सकता है। तो इसके कुछ वैलिड फैक्ट्स इस वीडियो के अंदर मैं रखने वाला हूं जो आपको जरूर पसंद आएंगे। देखिए सबसे पहले आप इसका टेक्निकल चार्ट देखिए। आप अगर टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो फिलहाल स्टॉक 26 रुपीज का चल रहा है, 26 रुपए 20 पैसे का चल रहा है। और रिसेंटली इसने कुछ टाइम पहले एक लो बनाया था 9-10 रुपए के आसपास। आप देखेंगे क्या घटिया स्टॉक है, जो लगातार ट्रेंड आप देखेंगे तो बहुत वीक है। लेकिन थोड़ी सी आप नजर डालेंगे तो 2009 में ठीक आज से 10-11 साल पहले इस स्टॉक ने एक लो बनाया था 26 रुपए के आसपास, जो इसका ऑल टाइम लो था। उसके बाद इस लो को इसने कोरोना के पैंडेमिक में तोड़ा। जैसे यहां पर लॉकडाउन लगने स्टार्ट हुए, जब सभी मार्केट गिर रही थी तो ये भी गिर गया। और जो 26 रुपए पे इसको टिकना चाहिए था वो नहीं टिक पाया, और कोरोना वायरस के चक्कर में इसने 26 के लेवल को तोड़ा और वहां से ये नीचे आ गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 26 रुपए एक बहुत अच्छा लेवल था, एक बहुत अच्छा सपोर्ट था, जो इतना स्ट्रांग था, जो नहीं टूटना चाहिए था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से वो टूट गया। लेकिन स्टॉक वापस रिकवर हुआ धीरे धीरे, जैसे जैसे मार्केट रिकवर हुई। अब वो 26 रुपए के लेवल से वापस ऊपर जाकर के क्लोजिंग दे चुका है। 26 रुपए 20 पैसे के ऊपर जाकर इसने क्लोजिंग दी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस लॉजिक को अगर हम हटा देते हैं कि ये ऑल टाइम लो था 2009 का, बहुत पुरानी बात होगी, छोड़ो बकवास है। अगर हम इसको हटा भी देते हैं तो आप चार्ट के ऊपर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। वो डबल बॉटम पैटर्न भी एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब पैटर्न बिल्कुल ट्रिगर हो चुका है। तो उस पैटर्न के हिसाब से भी स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। अगर डबल की बात ना करें तो कुछ हद तक तो जाना ही चाहिए। दूसरा, अगर मैं इसके अंदर एक पैटर्न और देखने की कोशिश कर रहा हूं तो यहां मुझे एक पैटर्न और दिखाई दे रहा है, वो है हेड एंड शोल्डर। आप ध्यान से देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर जैसी फॉर्मेशन बनी हुई है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, जो ट्रेंड रिवर्सल को बताता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर बहुत जबरदस्त तेजी आ जाएगी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इसके अंदर बहुत जबरदस्त ट्रेंड चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहां पर फिबोनाची लगाते हैं तो फिबोनाची क्या कहता है कि कोई भी चीज लगातार ना तो नीचे गिरती है ना लगातार ऊपर बढ़ती है। यानी वो ऊपर जाएगी तो थोड़ा सा नीचे गिरना पड़ेगा, फिर वापस ऊपर जाएगी। और ठीक इसके विपरीत अगर कोई चीज लगातार नीचे गिर रही है तो वो थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर वापस नीचे जाएगी। अगर हम इस लॉजिक को भी, फिबोनाची के लॉजिक को भी इसके अंदर लगा देते हैं और यहां से जो ये स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो एज पर फिबोनाची जो पहला लेवल आता है वो 50-55 रुपए के आसपास आता है। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 26 रुपए का स्टॉक चाहे वो डाउन ट्रेंड अपना कंटिन्यू करे, लेकिन अगर उसके अंदर एक करेक्शन भी आती है तो ये 50-55 रुपए तो एटलीस्ट हो ही सकता है। फिर बात कर लेते हैं कि आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो कि 50-55 रुपए हो ही जाएगा। मार्केट तो इंडिविजुअल है, मार्केट सुप्रीम है, जो वो करेगी वो करेगी। स्टॉक सुप्रीम है, जो वो करेगा वो करेगा। कोई एनालिसिस किसी भी तरीके की सटीक 100% तो होती नहीं है। तो हम ये भी नहीं कह रहे, हम ये कह रहे कि 50-55 तक जाने के चांसेस है। लेकिन अगर वो नहीं जाता तो 25 रुपीज का एक स्टॉप लॉस है, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। अब 25 रुपीज ही क्यों? क्योंकि अगर आप इसके अंदर एवरेज ट्रू रेंज लगाते हैं, एक इंडिकेटर है, तो उसमें एक लेवल आता है जिसमें वो वॉलेटिलिटी मेजर करता है पिछले 14 दिन की एवरेज की। उसके हिसाब से इसकी जो वॉलेटिलिटी है 5-6-7% के आसपास है। तो 5-7% अगर आप नीचे एक स्टॉप लॉस कंसीडर करते हैं तो वो 25 रुपए के आसपास आप राउंड फिगर में कंसीडर करिए। और टारगेट की बात हम कर रहे हैं तो 50-55 रुपए के टारगेट की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है पूरा टेक्निकल एनालिसिस जो आपको स्टॉक के ऊपर ये बताया जा रहा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि जितनी भी एनालिसिस है ये सिर्फ आपको एजुकेशन देने के लिए है, ताकि आप इस तरीके के और स्टॉक देख करके अपनी खुद की एनालिसिस कर सके। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इस स्टॉक को खरीदना है, लेकिन आप इस स्टॉक को वॉच जरूर करें।
देखें कि 50-55 तक जा रहा है या नहीं जा रहा। बहुत सारे स्टॉक जो हमारे होते हैं वो नहीं चलते, स्टॉप लॉस हो जाते हैं, बहुत सारे स्टॉक चल जाते हैं। तो हमें यही देखना है कि जो स्टॉक चल रहे हैं उसमें हम मैक्सिमम कितना गेन कर सकते हैं और मिनिमम हम कितने लॉस के अंदर बाहर आ सकते हैं। तो ये थी दोस्तों पूरी राम कहानी। एक चीज इसमें मिस कर दी है, वॉल्यूम। वॉल्यूम इसके अंदर बहुत जबरदस्त आ रहा है। करंटली अगर आप देखेंगे तो इतना वॉल्यूम आ रहा है जो पिछले जितने भी साल बीते इस स्टॉक में नहीं आया। तो वो एक अच्छी बात है कि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बात कर लेते हैं अगर फंडामेंटल एनालिसिस की, तो फंडामेंटल एनालिसिस हमें क्या कह रहा है, कंपनी जो है लगातार हर साल हर क्वार्टर में लॉस दिखा रही है कि भाई उसका लॉस हो रहा है, लेकिन पॉजिटिविटी ये है कि वो लॉस हर क्वार्टर हर साल में कम होता जा रहा है। तो वो एक राहत वाली बात है। अगर ये कम होता होता अगर किसी तरीके से प्रॉफिट में चला गया तो आप देख सकते हैं स्टॉक के प्राइस के अंदर कितना उछाल आ सकता है। तो ये दोस्तों कुछ की थी। अगर पीई की बात करें, पीई तो ऑलरेडी ऑब्वियसली जब लॉस आ रहा है तो माइनस में पीई दिख रही है, तो कोई कंसीडर करने का कोई मतलब है नहीं, कंपैरिजन करने का भी कोई मतलब नहीं है किसी दूसरे स्टॉक के साथ। ये प्योरली टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हम ये जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद यहां से बैंक के अंदर कुछ अच्छा हो सकता है और एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो इसको आपको सिर्फ और सिर्फ वॉच करना है और देखना है कि क्या ये करता है स्टॉक। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसमें हमने हर चीज को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करी है। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।